Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to discuss about chapter number 5 of class 5th, which is good health. In this video, we are going to discuss about following topics: vaccination, non-communicable diseases or deficiency disease, which is on your book page number 62 to page number 63. So let's start with your book page number 62. Vaccination. Vaccination is an effective way of preventing communicable diseases. So वैक्सीनेशन क्या है? जैसे कि आजकल के टाइम में भी हमें बहुत सुनने को मिलता है वैक्सीन, वैक्सीनेशन, और राइट, कोविड के टाइम पे वैक्सीन के बारे में हमें काफ़ी सुनने के लिए मिलता है। तो वही वैक्सीनेशन, वैक्सीनाइजेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वैक्सीनाइजेशन इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो वैक्सीन क्या है? ये एक बहुत इफेक्टिव वे है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कम्युनिकेबल डिसीज को रोक सकते हैं, किसी भी कम्युनिकेबल डिसीजेस की रोकथाम कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वैक्सीन्स फॉर डिफरेंट डिसीजेस। क्या है, यहाँ पर बहुत सारे जितने भी डिफरेंट डिसीजेज हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक वैक्सीन से ही सारे कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑल राइट, सो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हैं, जैसे पोलियो की अलग है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस की अलग है, कॉमन कोल्ड जो वूपिंग कोल्ड होता है उसकी अलग है। इन सब की अलग वैक्सीन है। एक वैक्सीन से ये सब क्योर नहीं किए जा सकते। When the vaccine of a particular disease enter our body develops capability of killing the germs of that disease. So जब भी कोई भी पर्टिकुलर वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटर की जाती है, एंटर करवाई जाती है बाय इंजेक्टिंग, तो क्या होता है, उसमें एबिलिटी हो जाती है हमारी बॉडी में कि एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती है, जिसकी वजह से हम वो जर्म्स जो हैं उनको हम किल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसीलिए वैक्सीन इंपॉर्टेंट है। अगर वैक्सीन हमारी बॉडी में होगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से वो जर्म्स जो कि हमें हार्म पहुंचा रहे हैं, जो कि हमें बीमार कर सकते हैं, उनको क्या करेगी, उनको मार देगी, ठीक है, उनको किल कर देगी। सो वी डेवलप रेजिस्टेंस टू दैट डिसीज़, और इस वजह से क्या होता है, वी डेवलप रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर वो डिसीज़ हमें नहीं होता है। Vaccines are available for many diseases such as polio, measles, chickenpox and whooping cough. तो वैक्सीन्स अवेलेबल किस किस की हैं हमारे पास? पोलियो, मीजल्स, चिकन पॉक और वूफिंग कफ, इन सब की हैं। बाकी बहुत सारी वैक्सीन्स और अवेलेबल हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, बहुत सारी वैक्सीन्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर बीमार होता है तो हम उन वैक्सीन्स का यूज़ करते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन पहली वैक्सीन बनी कैसे, क्या ज़रूरत बनी, क्या ज़रूरत थी कि वैक्सीन बनी? मैनी ईयर्स अगो डिसीजेज सच एज स्मॉल पॉक्स वुड अफेक्ट हंड्रेड ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। तो क्या हुआ था, बहुत साल पहले एक बीमारी आई थी जिसे हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स। तो वो क्या करती थी, एक बार में बहुत सारे हंड्रेड ऑफ लोगों को इफेक्ट कर देती थी। सच वाइड स्प्रेड अकरेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एन एपिडेमिक। सो ऐसा वाइड स्प्रेड, ठीक है, किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज़ का इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड पर्टिकुलर टाइम पर, इसे हम कहते हैं एपिडेमिक। क्या कहते हैं हम इसे? एपिडेमिक। एक ही बीमारी का बहुत जल्दी से फैलना, जिसे हम कहते हैं एपिडेमिक, मतलब महामारी। वैक्सीनेशन अगेंस्ट दिस डिसीज हैज़ एरेडिकेट स्मॉल पॉक्स, और जैसे ही वैक्सीन आती है इस डिसीज़ की, स्मॉल पॉक्स की, तो उससे क्या होता है, एरेडिकेट हो जाता है ये डिसीज़। एरेडिकेट मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ये डिसीज़। तो किसी भी डिसीज़ की वैक्सीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे है किसी भी कम्युनिकेबल डिसीजेस को रोकने का। ऑलराइट, इससे जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो भी सेव रहता है, जो हेल्दी पर्सन है वो भी सेव रहता है। तो वैक्सीन इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। The government is currently running an immunization campaign against the diseases which affect young children. तो आजकल गवर्नमेंट क्या करती है, आजकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चलाती है, इम्यूनाइजेशन कैंपेन चलाती है। अब ये इम्यूनाइजेशन कैंपेन होता क्या है, इसमें क्या होता है, शुरू में ही बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है जिसकी वजह से उन्हें कोई डिसीज़ ना हो। मतलब डिसीज़ होने से पहले क्या लगाई जाती है, वैक्सीन्स लगाई जाती है, ताकि उनमें
इम्यूनिटी, उनमें एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप हो जाए। ऑलराइट, नेम वन सच डिसीज, इसमें से आपको एक डिसीज का नाम बताना है। तो बहुत सारे डिसीजेज हैं, जैसे कि पोलियो, बिकॉज पोलियो भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा फैल गया था, बहुत वाइड स्प्रेड हो गया था। तो पोलियो की वैक्सीन अब हर बच्चे को दी जाती है, पोलियो की दवा पिलाई जाती है। ऑलराइट, मैनी ऑफ यू, आप जानते भी होंगे, आपने पी भी होगी पोलियो की दवाई। ऑलराइट, a person with a communicable disease should be kept away from other healthy people so that infection does not spread. एक तरीका और है हम कम्युनिकेबल डिसीज को रोकने का, कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है ना, हम उसको हेल्दी पर्सन से दूर रखें। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर ना हो। ऑलराइट, आफ्टर द पर्सन रिकवर्स ऑल आर्टिकल्स सच एज towel, personal clothes and bed sheet should be washed with and disinfectant to kill the germs. और जब भी वो पर्सन रिकवर हो जाता है तो उसके बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि उसकी टावल होती है, उसके पर्सनल क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, उसके कपड़े होते हैं जो उसने पहने हुए होते हैं, उसकी बेड शीट जिस पे वो सोया हुआ होता है। ऑलराइट, ये सब हमें अच्छे से वॉश करवाने चाहिए डिसइनफेक्टेंट से, जिसकी वजह से जितने भी जर्म्स हैं वो किल हो जाए। ही शुड नॉट शेयर हिज पर्सनल बिलोंगिंग विद अदर पर्सन, और उसको अपनी पर्सन, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है ना, क्योंकि क्या होता है, ये कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेट मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाते हैं। तो जो भी वो पर्सन चीज़ें यूज़ कर रहा है, अगर वो अपना मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहा है, अगर वो अपना कोई रेज़र भी यूज़ कर रहा है शेविंग के लिए, या कोई भी पर्सनल आर्टिकल यूज़ कर रहा है, तो वो किसी को भी यूज़ करने के लिए नहीं देना चाहिए। इससे वो कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। ऑलराइट, नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट नॉन कम्युनिकेबल और डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में। देखिए, ये बहुत क्लियर है, नेम से ही बहुत क्लियर है, नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब ऐसे डिसीजेस जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी भी हेल्दी पर्सन को नहीं होते हैं, ऐसे डिसीजेस को हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। ऑलराइट, नॉन कम्युनिकेबल और डेफिशिएंसी डिसीजेस। अब डेफिशिएंसी मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, लेकिन क्वेश्चन इज किस चीज़ की कमी होना। ऑलराइट, मतलब क्या कमी ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हमें ये डिसीज होते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज डू नॉट स्प्रेड बाय द ट्रांसफर ऑफ जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीजेज होते हैं वो स्प्रेड नहीं होते एक पर्सन से किसी भी दूसरे पर्सन में, एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी भी हेल्दी पर्सन में, और उनमें जर्म्स का भी ट्रांसफर नहीं होता है। ऑलराइट, मोस्टली दे आर कॉज्ड when there is a deficiency of a particular nutrients in our diet. मोस्टली ये किस वजह से होते हैं, मोस्टली ये होते हैं जब हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। इन सब की अगर इनमें से किसी एक चीज़ की भी कमी हो जाती है हमें, तो ये डेफिशिएंसी डिसीज, डेफिशिएंसी का मतलब ही कमी है। तो किसी की कमी से होंगे ना, तो किसकी कमी से हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो रहे हैं। ऑलराइट, दे दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। Some other conditions such as diabetes, cancer and blood pressure are also known as non-communicable diseases. कुछ और non-communicable diseases भी होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, कैंसर हुआ और ब्लड प्रेशर हुआ। मतलब अगर आपके घर में भी किसी को डायबिटीज़ है तो आप उसके टच में आइए, कुछ नहीं होगा आपको, डायबिटीज़ होगी ही नहीं, क्योंकि डायबिटीज़ इट्स अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये कम्युनिकेट नहीं होती है फ्रॉम अ पर्सन टू अनदर पर्सन। ऑलराइट, सो अब एक आपके लिए मैं इंटरेस्टिंग वे लाया हूँ जिसके थ्रू आपको कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेज याद हो जाएंगे। ऑलराइट, तो आप सब इसको अच्छे से याद करेंगे। तो आपको बस क्या याद करना है, आपको याद करना है नो बडी सेज गो एंड रन आउट। नो बडी सेज गो एंड रन आउट। तो एन से क्या होता है, एन से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, बी से होती है बेरी बेरी, एस से होती है स्कर्वी, जी से होता है गोइटर, ए से होता है एनीमिया, आर से होता है रिकेट्स, और
ओ से होता है ऑस्टोपोरोसिस। ठीक है, ये सब किससे होते हैं, ये सब डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम्स। थैंक यू सो मच।